हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्था। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय भर्ती जो अभी जो वैकेंसी आई है लैब टेक्नीशियन की, प्रयोगशाला टेक्नीशियन, यहाँ पर सहायक टेक्नीशियन और प्रयोगशाला परिचालक। तो इसमें आप लोगों को फॉर्म भरने में काफी समस्या आ रही है। आज इस वीडियो में हम ये सारी जानकारी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि आपको जो फॉर्म भरते हैं उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को लेकर के प्रॉब्लम आ रही है, फॉर्म भरते समय कौन कौन सी जानकारियां आपको प्रॉब्लम कर रही है। इन सभी के लिए पूरी जानकारी आज मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म 18 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक आपका यहाँ पर चल रहे हैं। ठीक है ना। क्लिक हियर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। राइट, यहाँ पर देखेंगे आप आवेदन किस में करना चाहते हैं। देखिए यहाँ से भी कुछ समस्या आती है। कुछ लोगों ने ये भी बोला है कि क्या सर हम यहाँ पर तीनों पोस्ट को एक साथ भर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। कोई एक पोस्ट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लो इसको मैंने सेलेक्ट किया तो दूसरी पोस्ट नहीं आ रही है। हमने अगर मान लो प्रयोगशाला सहायक, इसके ऊपर हमने क्लिक किया तो ऊपर वाली पोस्ट यहाँ पर सिलेक्शन में नहीं आती है। तो किसी एक पोस्ट के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना। अगर आपको तीनों पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो 3 बार आपको फॉर्म भरना होगा। अप्लाई ऑनलाइन कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले तो आपका नाम यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। यहाँ पर आपका सरनेम आपको इंटर करना रहेगा। अगर सरनेम नहीं हो उस कंडीशन में आप NA नॉट एप्लीकेबल NA आप यहाँ पर प्रेस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर पिता का नाम, अगर लेडीज कैंडिडेट है तो पति का नाम भी डाल सकते हो। ठीक है। यहाँ पर आपका जन्म तारीख यहाँ पर इंटर करेंगे। इसके बाद में वैवाहिक स्थिति के बारे में आपसे पूछा जाता है क्या आपकी शादी हो चुकी है। अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो ये सारी जानकारी आपको देना रहेगा कि विवाह आपका शादी कब हुई थी, तो शादी की डेट यहाँ पर लिखेंगे। बच्चे कितने हैं, बच्चे की संख्या यहाँ पर लिखेंगे। अंतिम बच्चा जो भी है उसका यहाँ पर जन्म तारीख भी लिखना होगा। यहाँ पर बच्चे अगर जुड़वा वगैरह कुछ हो तो आपको यहाँ पर कंफर्मेशन हाँ ना में देना होगा। इसके बाद में यहाँ पर मध्य प्रदेश के आप मूल निवासी है तो आप यस करेंगे। अदर स्टेट वाले फॉर्म भर रहे हैं तो आपको नो कर देना है। ठीक है ना। तो यहाँ तक की पूरी जानकारी क्लियर हो गया। यहाँ पर देखेंगे जो भी आपका जेंडर है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अब बात करेंगे कैटेगरी की। तो कैटेगरी में अगर आप रिजर्वेशन में आते हैं तो ये सारी जितनी भी जो कैटेगरी दी गई है ये सब रिजर्वेशन में आती है, ये अनरिजर्व होती है, जनरल। ठीक है ना। आप जो भी जिस कैटेगरी से आप आते हैं उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। चलिए हमने जैसे ओबीसी किया है तो ओबीसी कर लेते हैं। इसके बाद में यहाँ से आगे बढ़ाएं, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर दिया गया कि इनमें से अगर आप मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी के रूप में अगर आयु से संबंधित आपको छूट चाहिए तो यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक अगर हो तो आपको मिलेगा। अगर हो तो आप यहाँ पर अवधि भी आपको देना होगा। यहाँ पर अगर आप छठी सुधा कर्मचारी हो तो आपको यहाँ पर यस करना होगा। यस करते हैं तो उसकी जानकारी भी आपको आगे देना होगा। इनमें से कुछ नहीं है तो आप नो करके छोड़ दीजिएगा। क्या आप शासकीय निगम मंडल सोसाइटी संस्था इनमें से कोई से कर्मचारी वगैरह कुछ हो तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अन्यथा इसे भी आपको नो कर देना है। क्या आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हो, अगर हो तो यस करें, नहीं तो इसे भी नो कर देना है। यहाँ पर अगर आप विवाह से प्रोत्साहन से संबंधित कोई आपने पुरस्कृत वगैरह लिया है तो यस करेंगे, अन्यथा इसे भी नो कर देना है। अब बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की। शैक्षणिक योग्यता में दोस्तों 2 पोस्ट ऐसी है नीचे वाली जो सहायक वाली है, इन दोनों को यहाँ पर सिर्फ 12वीं मांगा गया है। और बाकी की जो ऊपर टेक्नीशियन वाली जो पोस्ट है, टेक्नीशियन वाली पोस्ट में आपको ग्रेजुएशन यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। अगर आप वहां पर टेक्नीशियन सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन की जानकारी देना होगा। और अगर आप सहायक और इनकी जानकारियां आप यहाँ पर पोस्ट सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ पर 12वीं ही सिलेक्ट करेंगे। 12वीं की यहाँ पर रोल नंबर, कब उत्तीर्ण किया, वर्ष आपको दिखाना होगा। इसके बाद में यहाँ पर आपका जो भी बोर्ड लगता है बोर्ड आपको यहाँ पर दिखाना रहेगा। यहाँ पर परसेंटेज वगैरह जो भी आपका लगता है वो आपको सेलेक्ट करना रहेगा। पूर्णांक और प्राप्तांक और प्रतिशत ये सारी जानकारी आपको मार्कशीट के अकॉर्डिंग देना होगा। यहाँ पर दिव्यांगता की बात करें तो 40% से ऊपर अगर आपकी दिव्यांगता है तो आप यस करेंगे, अन्यथा आप इसे नो कर दीजिएगा। अगर आप यस करते हैं तो देखिए यहाँ पर इसमें कुछ जानकारियां दी, अस्थि बाधित और श्रवण बाधित ये दोनों ही इसमें दिया गया है। इन दोनों में से जो भी कैटेगरी में आप आते हैं तो आप लगा सकते हैं, अन्यथा इसे नो कर दीजिएगा। यहाँ पर जो पद आपने चुना है उस पद की पूरी जानकारी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे प्रयोगशाला सहायक हमने सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपकी जो योग्यता है वो क्या रहनी चाहिए, विषय क्या रहना चाहिए। विज्ञान विषय के साथ 12वीं कक्षा में आपका उत्तीर्ण होना जरूरी है। ठीक है, तो ही आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा दूसरे जो सब्जेक्ट वाले फॉर्म नहीं भरेंगे। यहाँ पर आपको कंफर्मेशन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना कि आपने सहमति यहाँ पर दे दिया है। अब बात करते हैं यहाँ पर एड्रेस की। तो एड्रेस में आपके आधार कार्ड के अनुसार मकान नंबर वगैरह कुछ यहाँ पर डालेंगे, गांव शहर का नाम यहाँ डालेंगे, पोस्ट कौन सा लगता है वो यहाँ डालेंगे, तहसील यहाँ पर डालेंगे। तहसील में यहाँ पर आपको तहसील लिखने की जरूरत नहीं, पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, आपका जो भी स्टेट लगता है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा लगता है और पिन कोड, ये सब कुछ आपको आधार कार्ड के अनुसार मिल जाएगा।
आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों एक जैसा है तो आप यहाँ पर इस कंफर्मेशन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, दोनों जगह ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर इंटर करेंगे, जीमेल आईडी यहाँ पर इंटर करेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक तो पूरा जो है ये फॉर्म बिल्कुल सिंपल है। आगे मैं और जानकारियां बताऊंगा कि जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पर आवेदक के शरीर पर कोई स्थायी चिन्ह, स्थायी चिन्ह का मतलब जैसे मोल ऑन फेस, कट मार्क और हेड, इस प्रकार से जो भी हो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना रहेगा, टाइप करना रहेगा, ठीक है ना। अब इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे कि आप परीक्षा हाल में जब आप जाते हैं या फिर आपका शारीरिक परीक्षण होता है तब उस समय कौन सा आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, राइट। तो यहाँ पर देखेंगे अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड हो तो वोटर आईडी कार्ड लगाइए, ड्राइविंग लाइसेंस हो तो वो भी लगा सकते हो, और इन दोनों के अलावा अगर आपके पास सिर्फ आधार कार्ड है तो यहाँ पर आपको अन्य वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आधार कार्ड, यहाँ पर आपको लिखना रहेगा आधार कार्ड, ठीक है ना। उसके नंबर आपको यहाँ पर एंटर कर देना नीचे की ओर, ठीक है ना। अन्य नंबर यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। चलिए इसके बाद में जो मेन समस्या आ रही है, जो प्रॉब्लम अभी फिलहाल में आप सभी को आ रही है, वो आ रही है फोटो को लेकर के। अब फोटो भाई इसमें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ 20 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए, और उसका नाम आपको देना रहेगा। और मैं भी आपको ये भी दिखाऊंगा, करके भी दिखाऊंगा कि फोटोग्राफ को कैसे करेंगे, सिग्नेचर को कैसे करेंगे। 10 KB से लेकर के 100 KB के बीचों बीच में आपका यहाँ पर सिग्नेचर होना चाहिए, तो ही यहाँ पर लेगा। कैसे लेगा आपको मैं वो बता देता हूँ और यहाँ पर अपलोड करके भी दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर आपके सामने सबसे पहले ध्यान देना है। पहले एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो पहले सुन लीजिए। आपका जो ये फॉर्म है, इस फॉर्म को आप मोबाइल से नहीं भर सकते, क्योंकि आप मोबाइल से फॉर्म भरेंगे तो आपका जो फोटोग्राफ की जो वो रहती इमेज रहती वो जेपीजी पीएनजी के अलावा किसी दूसरे फॉर्मेट में बनती है, ठीक है ना, इसलिए अपलोड नहीं होता है। आप भरेंगे लैपटॉप से या फिर आप किसी सिस्टम से भरते हैं या फिर साइबर कैफे वाले के पास जाकर भरवाते हैं तो उनके पास में फोटोशॉप जरूर होता है। फोटोशॉप में देखेंगे यहाँ पर आपको रेजोल्यूशन सेट करना है ताकि पिक्सल ना फटे, तो यहाँ पर आपको 300 का रेजोल्यूशन लेना रहेगा। यहाँ पर जैसे चौड़ाई की बात करें तो 350 और हाइट की बात करें तो 450, इस प्रकार से आपको ले लेना है। और बात करते हैं इसको जब सेव करेंगे तो सेव कैसे करेंगे। देखिए नाम ऐसा होना चाहिए ललित, आपने जैसे मान लो आपका जो भी नाम है नाम लिख दीजिए और इसके आगे सिर्फ लिख देना PH, ठीक है ना। इस प्रकार से आप भले ललित आपका नाम ही रखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप PH लिखना चाहें तो लिख दीजिए, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसे आपको सेव कर लेना है। अब सेव करेंगे तो कौन सी उसमें सेव करेंगे वो समझ लीजिए। जब सेव करते हैं तो यहाँ पर ये क्वालिटी होती है इस लाइन से, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर 1 पे करेंगे तो बहुत ज्यादा क्वालिटी खराब आएगी, पुअर क्वालिटी आएगी, और अगर यहाँ पर मीडियम पर करेंगे तो हाईएस्ट क्वालिटी आएगी आपकी फोटोग्राफ की। तो यहाँ पर आपका जो साइज रहता है वो भी बिल्कुल मेजर होकर के आएगा, लगभग 40 से 50 KB के बीच में, तो क्वालिटी भी अच्छी आएगी और आपका जो फोटोग्राफ है वो अपलोड भी अच्छे से हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप 5 कर सकते हो, 6 कर सकते हो, इस प्रकार से आपको यहाँ पर इसे ओके कर लेना है। चलिए इसी प्रकार से आपको यहाँ पर आपका जो साइन रहता है, साइन को आपको यहाँ पर अपलोड करने के लिए क्या करना रहेगा। यहाँ पर रेजोल्यूशन की बात करें तो सेम वैसा ही आपको 300 का रेजोल्यूशन रखना है ताकि क्वालिटी अच्छी आए। यहाँ पर देखेंगे आपका जो चौड़ाई रहती है इस फॉर्मेट की, जैसे आप सिग्नेचर कर रहे हो तो सिग्नेचर की चौड़ाई जो होती है वो 1000 रखना है, और हाइट की बात करें तो 600 आपको रख लेना है। इसके बाद इसे सेव कर लेना है। अब जब आप सेव करेंगे तो यहाँ पर इसे 7 या 8 के आसपास रखना है आपको, ताकि क्वालिटी और अच्छी मिले आपको, ठीक है ना, और साइज भी आपका अच्छे से बन जाए। चलिए इसके बाद में इसे सेव कर लेना है। अब अपलोड करके दिखाता हूं मैं आपको कि कैसे आपको बिना किसी प्रॉब्लम के अपलोड होगा, आपका फॉर्म कंप्लीट होगा। देखिए यहाँ पर आपका जो फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ भी यहाँ पर आ चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि वैलिडेशन कंप्लीट है, आपका फॉर्मेट जेपीजी में भी है। इस प्रकार से आपको कर लेना है। अब आप लोगों के निरंतर कमेंट भी थे कि सर हमने सब कर लिया लेकिन फिर भी हमें यही प्रॉब्लम आ रही, तो हमारे पास तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। जैसा मैंने बताया वैसा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेम इसी प्रकार से सिग्नेचर में देखेंगे, सिग्नेचर में भी यहाँ पर देख सकते हैं आप वैलिड, आपके जो फॉर्मेट है वो भी वैलिड है, और इस प्रकार से आपके साइज वगैरह भी यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें 42 की साइज है, इसमें 68 की साइज है। मैंने सिग्नेचर को थोड़ा सा अच्छे से लिया, ज्यादा लिया, ताकि यहाँ पर जो है पुअर क्वालिटी ना आए। अब यहाँ पर आपके सामने दोनों कंफर्मेशन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, इन दोनों के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपके सामने वेरिफिकेशन लिखा है, जो भी आपके सामने कैप्चा कोड डिस्प्ले होता है उसे आपको इंटर कर देना है। घोषणा पत्र के ऊपर क्लिक करेंगे और इसे आगे बढ़ाएं, यहाँ पर इसे क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर आपने जैसे फॉर्म कंप्लीट कर लिया, यहाँ तक कि आपकी एक स्टेप कंप्लीट हो चुकी है। अब आपकी जो नेक्स्ट स्टेप है वो यहाँ पर आती है। व्यक्तिगत विवरण आप देख सकते हैं, पोस्ट कौन सी आपने भरी थी वो यहाँ पर दिख जाएगी। सबसे पहले तो आपके सामने एक नंबर डिस्प्ले होता है, इस नंबर को आपको कॉपी कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, जैसा भी आपको अच्छा लगे। ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर कलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरी जानकारी आ चुकी है। अब यहाँ पर देखेंगे आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या आपका जो 10th की मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र के लिए आपको 10th की मार्कशीट आपको लगाना है,
और 700 बाई 800 जैसा मैंने फोटोशॉप पे दिखाया था, वापस से चलो मैं आपको दिखा भी देता हूं। 700 बाई 800 का आपका पिक्सल रखना रहेगा। इसके बाद में 150 केबी तक की आपकी फाइल होनी चाहिए और वो भी जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। आप फोटोशॉप से करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर आपसे चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, अपलोड कर देना है। सेम इसी प्रकार से आप यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उसमें भी 700 बाई 800 में आपको रखना रहेगा। शैक्षणिक योग्यता हम 12वीं लगा रहे हैं। अगर आपका ग्रेजुएशन से फॉर्म भर रहे हो, अगर टेक्नीशियन का फॉर्म भर रहे हैं तो टेक्नीशियन में फिर आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन लगाना है, ठीक है ना। तो ग्रेजुएशन की आपकी मार्कशीट लगेगी यहाँ पर, वो भी 150 केबी तक लगेगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम यहाँ पर 12वीं लगा रहे हैं क्योंकि हमारा जो है प्रयोगशाला सहायक 12वीं से है, ठीक है ना। यहाँ पर ये सारी जानकारी कंप्लीट होने के बाद चूज फाइल करेंगे और इसे यहाँ पर अपलोड कर देना। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसे आपको फाइल को बनाना कैसे है, सही तरीका क्या है। देखिए यहाँ पर आपके सामने इसके ऊपर जैसे इस फाइल के ऊपर आप राइट क्लिक करते हैं, 12वीं की मार्कशीट लगा रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर रेजोल्यूशन 300 का होगा। यहाँ पर चौड़ाई की बात करें तो 700 और हाइट की बात करें तो 800। इस प्रकार से आपको भी करना रहेगा। कंप्लीट होने के बाद इसे यहाँ पर इसे ओके करेंगे। अब सेव कैसे करेंगे और सेव कितनी उसमें आपको क्वालिटी में करना वो देख लीजिए। क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर इसमें सिर्फ आपको 2 या 3 तक आप रख सकते हो, ज्यादा रखेंगे तो फाइल आपकी बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 आप क्वालिटी में यहाँ पर 3 करेंगे और इसे आपको सेव कर लेना है। सेम इसी प्रकार से आप यहाँ पर आपका 10th की मार्कशीट भी करेंगे, इसी प्रकार से आप आपका ग्रेजुएशन हो तो ग्रेजुएशन भी करेंगे। तीनों फॉर्मेट एक जैसे ही है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट आप चाहें तो व्यू करके एक बार अच्छे से आपको देख लेना है कि आपके फाइल वगैरह पिक्सल वगैरह फट तो नहीं रहे। यहाँ पर फाइनली आपको यहाँ पर सबमिट डिटेल, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। देखिए यहाँ पर भुगतान नहीं, इस प्रकार से आपके सामने दिखेगा। आपका जो बेसिक आपका जो पेमेंट रहता है एक पोस्ट के लिए 236 रुपए का आपका पेमेंट इसमें डिडक्ट होता है, ठीक है। आप चाहें किसी भी मोड से आप पेमेंट को कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। आप चाहें तो यूपीआई का सहारा लेकर के भी पेमेंट को कर सकते हैं, मैं आगे दिखाऊंगा वो भी। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से आपके सामने प्रिंट आउट आएगी। अब यहाँ पर आपको एक बार आपको प्रिंट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके बाद में नीचे यहाँ पर पेमेंट डिटेल, जो पेमेंट रहता है उसकी डिटेल यहाँ पर ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको प्रोसेस टू पेमेंट, इसके ऊपर क्लिक करना होगा। यहाँ पर पेमेंट की बात करें तो नेट बैंकिंग से भी आप पेमेंट कर सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जिससे भी आपको चाहे करना है वो कर सकते हो। यूपीआई से भी आप कर सकते हो। तो देखिए मैं आपको यूपीआई का दिखा देता हूँ। यूपीआई के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पेटीएम लिखा हुआ आता है, इससे आप पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर फिर से आपको मैं एक जानकारी बताना चाहूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। जब आप पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट करने से पहले आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, इसका फोटो जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इसमें रेफरेंस नंबर भी लिखा है, यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर भी लिखा है। इन केस अगर आपका जो पेमेंट है, आप पेमेंट कर रहे हो और किसी कारण से थर्ड पार्टी उसमें जाकर के अगर फंस जाता है तो उस कंडीशन में ये रेफरेंस नंबर आपको बाद में उस गेटवे से पैसा निकालने के लिए काम आता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।